हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। लखनऊ में मॉडर्न स्कूल के क्लास 12 के फेयरवेल पार्टी का फंक्शन जोर शोर से चल रहा था। इस पार्टी को क्लास 11 के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया था। रश्मि और राघव भी खूब एंजॉय कर रहे थे। दोनों क्लास 12 के एक ही सेक्शन में पढ़ते थे। रश्मि और राघव एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। उन्होंने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि वक्त आने पर दोनों शादी भी कर लेंगे। पार्टी में राघव ने रश्मि से पूछा, रश्मि, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में कुछ भी बताया है? रश्मि बोली, कम ऑन राघव, एंजॉय द पार्टी। इस वक्त ये बातें क्या करना, बताओ ना रश्मि। नहीं बताया राघव, मैंने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन मैं जानती हूँ वो कभी भी मना नहीं करेंगे। आज तक मैंने जो कहा उन्होंने माना है। मेरी खुशी ही उनकी खुशी भी है। इस बारे में तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। वैसे तुमने बताया है कि नहीं अपनी फैमिली में? राघव ने कहा, रश्मि, बताया तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है पापा ज़रूर हाँ कहेंगे। बस मम्मी का थोड़ा डर है। खैर, तुम मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना कि मैं एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। रश्मि हंस पड़ी। अरे पढ़ाकू कीड़े, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आज तुम पार्टी में आ गए, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वह शाम बीत गई। दोस्तों, राघव एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। रश्मि की फैमिली बहुत रिच थी। उसके पापा शहर के बहुत बड़े कारोबारी थे और रश्मि उनकी इकलौती बेटी। लेकिन रश्मि के पापा बहुत अच्छे इंसान थे। कभी भी अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं करते। यही शिक्षा उन्होंने अपनी बेटी रश्मि को भी दी। खैर, राघव ने एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और 3 साल की ट्रेनिंग के लिए देहरादून चला गया। रश्मि को तो राइटर बनना था। उसने हिंदी ऑनर्स से बीए में एडमिशन ले लिया। इन 3 सालों में राघव और रश्मि हमेशा टच में रहे। रोज़ फ़ोन से बात करते, मौका मिलने पर वीडियो कॉल भी करते। और एक दिन वो भी आ गया जब राघव ने फ़ोन करके रश्मि से कहा, रश्मि, तुम्हारा राघव अब लेफ्टिनेंट राघव बन गया है। वो पल रश्मि को हमेशा याद रहेगा। बहुत खुश थी रश्मि उस दिन। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है मम्मी पापा से बात करने का। अगले दिन लंच पर उसने मम्मी पापा से कहा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। पापा ने कहा, बताओ बेटा, क्या बात है? पापा, आप और मम्मी मेरी हर बात मानते हो और मैं भी आपसे कभी कुछ नहीं छुपाती। राघव मेरा क्लासमेट है। अब तो वो लेफ्टिनेंट बन गया है। हम दोनों बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को और शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आप दोनों की परमिशन चाहिए। रश्मि के पापा ने कहा, बेटा, हमने कभी तेरी बात नहीं टाली। तूने जो भी जीवन साथी चुना वो तेरा फैसला है एंड आई एम श्योर वो अच्छा ही होगा, लेकिन हम पहले उससे मिलना चाहेंगे, उसकी फैमिली से मिलना चाहेंगे। बाकी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रश्मि ने कहा, पापा, 4 दिन बाद राघव लखनऊ आने वाला है। वो अपनी फैमिली से बात करेगा और फिर हमारी और उनकी फैमिली की मीटिंग फिक्स करा देगा। उस दिन रश्मि बहुत खुश थी। शाम को उसने यह खुशखबरी राघव को फ़ोन करके दी, राघव, अब जल्दी से तुम भी आ जाओ और शादी फिक्स करवा लो हम दोनों की। 4 दिन बाद राघव लखनऊ पहुंचा। अगले दिन उसने पापा से अकेले में बात की। उसने रश्मि के बारे में बताया। राघव के पापा ने कहा, बेटा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है।
लेकिन प्लीज़ अपनी मम्मी से भी एक बार पूछ लेना, वो तुम्हारी माँ है, उनका आशीर्वाद भी सहर्ष मिलेगा तुम्हें, तो बात ही और कुछ होगी। राघव ने कहा, जी पापा, ज़रूर पूछूंगा। रात को खाना खाने के बाद राघव ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम रश्मि है और वो शहर के कारोबारी मिस्टर मल्होत्रा की बेटी है। यह सुनते ही राघव की मम्मी नाराज़ हो गई। तेरा दिमाग फिर गया राघव? इतनी अमीर लड़की से शादी करना चाहता है तू? उसका गुलाम बनकर रहेगा जीवन भर, और तो और मेरी छाती में भी वह मूंग दलेगी। शादी अपने बराबरी वालों में करनी चाहिए। क्या तुझे ज़रा भी अक्ल नहीं है? मैं तेरे लिए उससे लाख गुना सुंदर लड़की ढूंढ के लाऊंगी, पर यह शादी की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। राघव उदास हो गया, लेकिन उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा, अभी छुट्टी के 5 दिन और बचे हैं, मैं मम्मी को मना लूँगा। लेकिन राघव की मम्मी नहीं मानी। जब राघव को लखनऊ आए 4-5 दिन बीत चुके थे, वापस जाने के 3 ही दिन बचे थे, तो रश्मि ने राघव को फ़ोन करके कहा, राघव, क्या बात है, तुमने अपनी फैमिली में बात की? राघव ने कहा, हाँ की रश्मि, क्या आज शाम को तुम मुझसे कैफ़े में मिल सकती हो? रश्मि ने कहा, हाँ क्यों नहीं। शाम को दोनों कैफ़े में मिले। राघव ने अपने घर में जितनी घटना घटी सारी बताई रश्मि को। राघव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बात रश्मि को दिल के अंदर भीतर तक तीर की तरह चुभ जाएगी। उस वक्त तो रश्मि ने कुछ नहीं कहा। कॉफ़ी पीकर इधर उधर की बातें करके दोनों अपने अपने घर वापस चले आए। घर आकर रश्मि सोचती रही, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? उस घर में शादी करनी चाहिए जहाँ मेरे जाने से पहले ही मेरे बारे में ऐसी धारणा बन चुकी है कि मैं बहुत बिगड़ैल लड़की हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ। क्या मेरे ससुराल वाले मुझे इज्जत देंगे? क्या मैं उनको स्वीकार कर पाऊँगी? क्या इस शादी से राघव खुश रह पाएगा? शायद नहीं रह पाएगा। अगर उसकी मम्मी नाराज़ रहेगी तो वो भी बुरा तो फील करेगा ही, चाहे मुझे बताए या ना बताए। वो बेचारा मेरे और अपने मम्मी के बीच पिसता रहेगा। अगले दिन रश्मि ने राघव को फिर कैफ़े में बुलाया फ़ोन करके और राघव से कहा, राघव, डोंट टेक मी अदरवाइज, आई लव यू वेरी मच, बट आई थिंक वी शुड ब्रेक अप फॉर नाउ। कम से कम अभी तो मैं शादी नहीं कर सकती। रश्मि, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं राघव, मैं ऐसे घर में बहू बिल्कुल नहीं बनना चाहती जहाँ मुझे प्यार न मिले और जहाँ मुझे जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़े, या कभी त्योहार हो, कोई फंक्शन हो तो तुम्हारी मम्मी हमसे मिलने ना आए या हम उनसे मिलने ना जा पाए। क्या फ़ायदा? नहीं राघव, अभी तो मैं नहीं करूँगी ये शादी। मुझे बहुत सोचना पड़ेगा इस बारे में। राघव ने कहा, रश्मि, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चलो कोर्ट मैरिज कर लेंगे अगर मेरी मम्मी नहीं मानती है, हम अलग घर रह लेंगे। रश्मि ने कहा, राघव, ये बात अलग घर लेकर रहने की नहीं है। अलग घर में रहते हुए भी लोग प्यार से रहते हैं, हमारे साथ वो बात नहीं होगी। रश्मि नहीं मानी। उसने राघव से प्रॉमिस करवाया कि राघव, कम से कम 6 महीने तुम अब मुझे फ़ोन मत करना, मुझे सोचने का टाइम दो। राघव ने भी प्रॉमिस किया। राघव ने सोचा, लोग अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या मैं 6 महीने फ़ोन न करके जी नहीं पाऊँगा? नहीं, मैं रश्मि की बात का पूरा मान रखूँगा। छुट्टियों के बाद राघव की पोस्टिंग
कुपवाड़ा में हो गई, जम्मू कश्मीर में। उसने फ़ोन नहीं किया। 4 महीने बीत गए। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी कब क्या रंग दिखा दे पता नहीं। एक दिन राघव अपने 2 दोस्तों के साथ जीप में आर्मी हेडक्वार्टर जा रहा था कि टेररिस्ट ने उनकी जीप में अटैक कर दिया। ड्राइवर और एक साथी तो वहीं पर मर गए। दूसरा साथी और राघव बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल लाया गया। राघव के घर में यह खबर मिलते ही कोहराम मच गया। उसके मम्मी पापा दौड़े दौड़े दिल्ली हॉस्पिटल गए। वहाँ राघव की हालत देखकर उसकी मम्मी रोने लग गई। राघव बेहोश था, बुरी तरह जख्मी था। डॉक्टर ने उनसे कहा कि देखिए, बाकी चोटें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन राघव का बायां पैर बुरी तरह से खराब हो चुका है, कुचल चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है, वो काटना पड़ेगा। आप प्लीज़ कंसेंट लेटर साइन कर दीजिए। और राघव का बायां पैर एम्पुटेट कर दिया गया, काट दिया गया। 8-9 दिन बाद राघव जब थोड़ा बोलने की स्थिति में आया तो उसने अपनी मम्मी से फ़ोन मांगा और पहला फ़ोन उसने रश्मि को किया। रश्मि ने कहा, राघव, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अभी तो 6 महीने नहीं बीते। रश्मि, तुम पूछोगी नहीं मैंने फ़ोन क्यों किया? अच्छा, बताओ क्यों किया? रश्मि, पता है, भगवान ने मुझे तुम्हारा दिल दुखाने की सज़ा दे दी। मेरा बायां पैर कट गया। अब तो तुम मुझे लंगड़ा राघव भी बोल सकती हो। रश्मि सन्न रह गई, रोने लग गई। उसने राघव से कहा, राघव प्लीज़ अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी आती हूँ तुमसे मिलने। रश्मि ने अपने पापा से इजाज़त ली और अगले दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। हॉस्पिटल में जब राघव के रूम में गई तो वहाँ उसके मम्मी पापा भी थे। राघव तो रश्मि को देख के ही खिल गया। उसने सोचा नहीं था कि रश्मि मिलने आएगी उससे। रश्मि ने उसके मम्मी पापा के पैर छुए और पता नहीं रश्मि को उस वक्त कहाँ से इतनी शक्ति आई। उसने राघव का हाथ पकड़ा और उसके मम्मी पापा से कहा, आंटी, अंकल, मैं और राघव शादी कर रहे हैं। अगर आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे तो हमारा सौभाग्य होगा, नहीं देंगे तो फिर भी हम करेंगे। मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद और प्यार तो मेरे साथ हमेशा ही है, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी दुख की घड़ी में किसी का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर राघव की मम्मी की आंखें छलछला गई। उन्होंने रश्मि को गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद राघव को डिस्चार्ज कर दिया गया और सब लखनऊ आ गए। 4 महीने के बाद राघव के प्रोस्थेटिक लेग भी लग गया, यानी कि आर्टिफिशियल पैर लग गया। और फिर दोनों परिवार की रजामंदी से, पूरी रीति रिवाज से राघव और रश्मि परिणय सूत्र में बंध गए। आज दोनों की शादी की दूसरी वर्षगांठ है। दोनों बहुत खुश हैं और रश्मि, वो तो अपने परिवार की लाडली बहू है। फ्रेंड्स, लाइफ हैज़ इट्स ओन अप्स एंड डाउन, बट वेयर देयर इज़ लव, ऑल इज़ वर्थवाइल। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, एक जीवन साथी का प्यार हमें हर स्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, जैसा कि रश्मि ने अपने राघव को दिया था। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।